नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको देखभर एम्स के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। क्या क्या सेवाएं देने वाली है और कितने रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, कितने मरीज पर डे देखने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संतान परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देखभर एम्स के ओपीडी का जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया कि बाबा वैद्यनाथ की धरती देवघर के एम्स की ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ करने का अवसर आज मुझे मिल रहा है। अभी श्रावण महीना खत्म ही हुआ है। सावन के महीने में पूरे देश से भगवान शिव के भक्त देवघर में पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने और जल चढ़ाने आते हैं। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स देवघर की आधारशिला रखी थी। मुझे बताया गया है कि आज सिर्फ एम्स देवघर की ओपीडी सेवाओं का ही शुभारंभ नहीं हो रहा, बल्कि नाइट सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। एक तरफ ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से लोगों को देवघर में ही बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी, लोग अपना इलाज करा पाएंगे, तो दूसरी तरफ नाइट सेंटर दूर दराज के गांव से यहाँ इलाज कराने वाले लोगों को ठहरने का आश्रय देगा, ताकि वे आसानी से यहाँ रह सके और अपना पूरा इलाज करा के अपने घर वापस लौट सके। देवघर जिले की आबादी तकरीबन 15 लाख है, लेकिन एम्स देवघर का लाभ सिर्फ इसी जिले के लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि झारखंड राज्य के 3.19 करोड़ से अधिक लोग इस अस्पताल की सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। झारखंड में आदिवासी समाज के हमारे भाइयों एवं बहनों की बड़ी संख्या है। मुझे खुशी है कि उन्हें अब बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में अपने आसपास में ही सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम एम्स देवघर करेगा। कोरोना काल में पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देशवासियों को इस महामारी से बचाने के लिए किस सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एकजुट होकर खड़ी रही। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ECRP 1 और ECRP 2 के तहत अभी तक झारखंड 262 फिलहाल यहाँ 20 से अधिक तरह की रोगों की जांच होगी और हर रोज़ 200 मरीजों को देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा भी दिए जाएगी। एम्स की ओपीडी में 30 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देखभर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परवार ने दिल्ली से ही इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स में से स्थित आयुष भवन और रैन बसेरा भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मरीज आते हैं उनको 30 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और ये 30 रुपये में 1 साल तक वो मरीज अपना इलाज करा सकते हैं। और बोल सकते हैं यहाँ पे 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी जो अभी ओपीडी को खोला गया है। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारा एम्स है, देखभर एम्स बना है 13वां
एम्स बना है जो हमारे देश का है। और ये पूरा बोल सकते हैं सिर्फ हमारे झारखंड ही नहीं, बिहार झारखंड ही अन्य प्रदेश से भी मतलब बोल सकते हैं हमारा आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में ये खुला हुआ है, तो और हमारे राज्य में तो काफ़ी यहाँ पे बोल सकते हैं फैसिलिटी मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने जब वहाँ पे गया था, जो केंद्र जो उद्घाटन के समय में वहाँ बताया गया था कि जो यहाँ के रेसिडेंशियल है, सबसे पहले तो देखभर में जो एम्स में जो ज़मीन गया है जिनका, उनको सबसे पहले नौकरी में दिया जाएगा। और 75% सिर्फ झारखंड के निवासी को मतलब बोल सकते हैं नौकरी होगा, और देखभर के निवासी को तभी उसके बाद ही बाहर वाले का यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ उस क्लिप में मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया दिखाया भी था, और इस क्लिप में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या कुछ कहा है। तो चलिए हम आगे आपको क्लिप को दिखाता हूँ। किया केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स में से स्थित आयुष भवन और रैन बसेरा भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मरीज आते हैं उनको 30 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और ये 30 रुपये में 1 साल तक वो मरीज़ अपना इलाज करा सकते हैं। और बोल सकते हैं यहाँ पे 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी जो अभी ओपीडी को खोला गया है। क्लियर। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारा एम्स है, देखभर एम्स बना है, 13वां एम्स बना है जो हमारे देश का है। और ये पूरा बोल सकते हैं सिर्फ हमारे झारखंड ही नहीं, बिहार झारखंड ही अन्य प्रदेश से भी मतलब बोल सकते हैं हमारा आके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में ये खुला हुआ है, तो और हमारे राज्य में तो काफ़ी यहाँ पे बोल सकते हैं फैसिलिटी मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने जब वहाँ पे गया था, जो केंद्र जो उद्घाटन के समय में वहाँ बताया गया था कि जो यहाँ के रेसिडेंशियल है, सबसे पहले तो देखभर में जो एम्स में जो ज़मीन गया है जिनका, उनको सबसे पहले नौकरी में दिया जाएगा। और 75% सिर्फ झारखंड के निवासी को मतलब बोल सकते हैं नौकरी होगा, और देखभर के निवासी को तभी उसके बाद ही बाहर वाले का यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ उस क्लिप में मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया दिखाया भी था, और इस क्लिप में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या कुछ कहा है। तो चलिए हम आगे आपको क्लिप को दिखाता हूँ। सोरेन जी का आज उनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ उस वक्त के प्रधानमंत्री जिन्होंने झारखंड राज्य अलग किए, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। आधुनिक चिकित्सा द्वारा ही गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज आज के युग में संभव है। इस कड़ी में पहला एम्स संस्था की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई है। हम सबों को ज्ञात है कि एम्स भारत का सबसे बेहतरीन चिकित्सा संस्था है, और करोड़ों भारतीयों और विदेश के लोगों को जीवन दान देने में सबसे अग्रणी है। एम्स दिल्ली जाकर हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इलाज करना सबसे कठिन कार्य है। झारखंड जैसे संसाधन संपन्न परंतु गरीब राज्य में एम्स की स्थापना कर उसे चार सरकार को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि देवघर एम्स की लागत 730 करोड़ रखी गई। आज एम्स का उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए राज्य सरकार की पहल अत्यंत ही सराहनीय है। राज्य सरकार ने एम्स के लिए 237 एकड़ जमीन उपलब्ध कराकर संबंध को मजबूत किया है। राज्य सरकार का जमीन, पानी, बिजली, रोड सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है, और झारखंड सहित आसपास के राज्यों के गरीब, लाचार एवं जरूरतमंद लोगों को न केवल स्वास्थ्य का ख्याल रखा, साथ ही साथ रोजगार सृजन की भी एक बेहतरीन अवसर है। आज के बाद एम्स देवघर में ओपीडी में 11 विभाग चालू हो जाएंगे। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि तीर्थ और
चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 75% यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की नियोजन का लाभांश का सुनिश्चित करें। जिस परिवार का जमीन अधिग्रहण हुआ है उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां किया जाए। अंत में भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं, एम्स के शुभकामना देते हुए अपने राज्यवासियों को एम्स समर्पित करते हुए सभी राज्य एवं भविष्य के लाभान्वित होने वाले नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।